ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज के वीडियो में कनक और कामनी पर बात होगी। कनक कहते हैं सोने को और कामनी कहते हैं स्त्री को। तो वो जो सोना और स्त्री है, आज सारा दारो मदार इन दो चीज़ों पर इस संसार में देखने में आता है कि एक मानव की दृष्टि सोने पे रहती है या स्त्री हो तो सुंदर हो, सोना हो तो वो अच्छा हो, इसीलिए उसमें कैरेट बनाए जाते हैं। इतने कैरेट का शुद्ध सोना हो और सुंदर स्त्री हो, ऐसी इच्छाएं इस संसार में देखने में आती हैं। तो आइए ये कनक और कामनी पर ये संत कबीरदास जी की वाणी क्या संदेश दे रही है। एक कनक और कामनी, एक कनक और कामनी, तजिए भजिए दूर। गुरु बिच पाड़े अंतरा, गुरु बिच पाड़ अंतरा, जम देसी मुख धूर कबीरा, जम देसी मुख धूर। एक कनक और कामनी, तजिए भजिए दूर। गुरु बिच पाड़े अंतरा, जम देसी मुख धूर। धूर कहते हैं धूल को। एक कनक और दूसरी कामनी, इन दोनों को दूर से त्याग कर भाग चलो। देखिए, एक गुरुवाणी है। अगर प्राण आपके इन दो चीज़ों में फंसे रहेंगे तो आपका भजन में मन नहीं लग सकता। भजन में एक लगाव एक ही चीज़ से हो। जब बहुत चीज़ों में लगाव हो जाता है तो मन फिर भटकने लगता है, उस प्रभु में नहीं लगता। उस प्रभु में तभी लगता है कि जबकि ये चीज़ें सब संसार में यहीं रहने वाली हैं, कोई भी साथ नहीं चल रही है। फिर भी जो मन है वो सोना और स्त्री पर एक लगा रहता है, कनक और कामनी पर लगा रहता है। मन भी इसी पर चलायमान रहता है। तो आगे बताते हैं, क्योंकि ये गुरु ज्ञान के बीच साधना सेवा में भेद यानी संशय डालती है। एक संशय डालती है। जो एक गुरु की साधना सेवा होती है, बड़ी बड़ी ऋषि मुनि आए, कभी कभी मन से स्त्री को देखकर वो भी मन उनका डिग जाता है। तो लेकिन पार लगाने वाला वह गुरु, अगर आप गुरु की शरण में हैं और उसको एक समर्पण आपने कर दिया और उसकी जब आप याद करेंगे, उसका सिमरन करेंगे, तो निश्चित ही वो मन में हल्के हल्के जो कनक और कामनी पर खिंचाव होता है, वो हल्के हल्के प्रभु कम कर देते हैं। ये है प्रभु की अपार लीला। कोई लीला प्रभु की ऐसे नहीं बताई गई कि अपार लीला, अपार सुख ही सुख है। और ये स्त्री को रामायण में भी अभी कई चपाइयाँ आपके वीडियो में भेजी गई, तो वो भी दुखी खान बताते हैं रामायण में भी
और संत कबीरदास जी भी बता रहे हैं। और मुख में विषय वासना रूपी धूल भी डालती है, अर्थात अनेक दुख देती है। देखिए बहुत क्लियर साफ कट लिख दिया, गुरु बिच पाड़े अंतरा जम देसी मुख दूर। वो धूल को डालने वाली है, वासना रूपी धूल बता रहे हैं। एक तृष्णा, एक इच्छा मन से नहीं हटती और वो उस कनक और कामनी में लगी रहती है। तो उससे बचने के लिए एक ही रास्ता है, वो गुरु की शरण। और देखिए वाणी क्या कनक और कामनी पर ये बयान कर रही है। एक कनक और कामनी, एक कनक और कामनी, ये लंबी तरवार, चाले थे हर मिलन को, चाले थे हर मिलन को, बीचैली ना मार कबीरा, बीचैली ना मार। एक कनक और कामनी, ये लंबी तलवार, चाले थे हरि मिलन को, बीचैली ना मार। एक कनक और दूसरी कामनी, ये दोनों लंबी तलवार के समान हैं। ये लंबी तलवार, देखिए ये लंबी तलवार बता रहे हैं, एक चेतावनी दे रहे हैं एक सत्पुरुष। जब भी संसार में सत्पुरुष ऋषि आते हैं, एक गुरु आते हैं, तो बार बार इस संसारी मानव को चेतावनी देते हैं, हर तरफ से कोशिश करते हैं। लेकिन इस संसार में भोग विलास में और एक मन में कनक और कामनी से वो दूर नहीं हटता, उसका मन उधर ही को भागता है। और परमात्मा ज्ञान दर्शन के लिए जो जिज्ञासु जन चले थे, उनको अर्थात बहुतों को इन्होंने ज्ञान मार्ग के बीच में ही मार लिया, उनका मन जीत लिया। जो एक गुरु को समर्पण करना था, हमारा मन इस कनक और कामनी में समर्पण हो गया, अर्पण हो गया। तो मन तो एक है, तो बहुत सारी चीज़ों में नहीं लग सकता। जब बहुत सारी चीज़ों में मन को लगाएंगे तो मन विचलित होगा, मन भटकेगा। वही संसार की हालत है कि इतनी यातनाएं, इतनी पूजाएं इस संसार में, लोग सभी अपनी अपनी हिसाब से चल रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन सब दुखी हैं। नानक राजा दुखिया, राणा दुखिया, दुखिया कुल संसार, मंगत सुखिया शोभया, जो शोभा पाई करता। जो शोभा है, जो रौनक है, वो एक प्रभु के चरणों में है और वो आपके अंत तक का साथी है। ये जो कनक और कामनी है, ये स्त्री और सोना, ये सब दौलत यहीं पर रह जानी है, कोई भी साथ जाने वाला नहीं है। तो उस प्रभु को याद करें, उस गुरु को याद करें। ये चीज़ें एक अवरोध करने वाली हैं, मन में तृष्णा वासनाएं डालने वाली हैं। जो वासना अगर मन में आ जाए तो उस सिमरन में मन लग ही नहीं सकता। इसलिए लोग बार बार शिकायत करते हैं कि सिमरन में मन नहीं लगता। वो कारण यही है कि वो हर समय, अब दीपावली आने वाली है तो लोग चाहेंगे कि लक्ष्मी जी, गणेश जी हम सोने का खरीदें, चांदी के खरीदें। तो ये सब एक आस्था रह गई है। जो प्रभु, हमारे जो गुरु
वो अंदर इस देह में विराजमान है। सतगुरु तो अंतर रमे, पल पल करें पुकार, तू आज्ञाकारी होए के घट का पाठ उगाड़। वो गुरु इस देह के अंदर है, वो प्रभु श्री राम इस देह के अंदर हैं, लेकिन हम उस कनक और कामने में ही फंस के रह गए। बड़े बड़े ऋषि मुनि का मन भी खराब हो जाता है, इसलिए इसको मन को जीतने के लिए एक गुरु का समर्पण जरूरी, गुरु का अर्पण जरूरी। तन मन धन अर्पण करो। जब आप तन और मन एक अर्पण करेंगे ये गुरु को, तो निश्चित ही वो गुरु आपको एक ऐसी एक बूटी है जो आपको ये सब चीज़ों से, कनक कामनी से दूर कर सकती है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास की कबीर वाणी अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर करें, ताकि और लोग भी इसको समझें और एक संत के अनुसार, उस वाणी के अनुसार अपना जीवन यापन करें, तो निश्चित ही जीवन सफल होने वाला है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।